भगवान श्री राधा गोविंद के चरण कमलों की याद करते हुए हम सब आज चातुर्मास व्रत के शुभ अवसर पर श्री लक्ष्मी नारायण ठाकुरवाड़ी के प्रांगण में श्रीमद् भागवत कथा के 23वें दिवस में प्रवेश करने जा रहे हैं। आज के पूर्व हम सब माता सती का योग अग्नि में अपना शरीर का त्याग किए। तब भगवान शंकर ने वीरभद्र नाम के दैत्य को उत्पन्न किए। वीरभद्र ने राजा दक्ष की यज्ञ की विनाश किए और फिर सब देवताओं की स्तुति करने के बाद महादेव ने इस राजा दक्ष की यज्ञ की पूर्ति किए और भगवान विष्णु की यज्ञ पूर्ण हुआ। अब श्री सुखदेव जी सृष्टि के बारे में कथा कर रहे हैं कि सृष्टि में क्या क्या हुआ। मैत्रेय जी कहते हैं कि शत्रुसूदन विदुर जी, सनकादिक, नारद, ऋभु, हंस, अरुणि और यति ब्रह्मा जी के नैष्ठिक ब्रह्मचारी पुत्रों ने गृहस्थ आश्रम में प्रवेश नहीं किया। ये सब संन्यास ग्रहण कर लिए, योगी बन गए, कोई विवाह नहीं किए। अतः उनके कोई संतान नहीं हुई। अधर्म भी ब्रह्मा जी का ही पुत्र था। अधर्म ब्रह्मा जी का ही पुत्र था। उसको उसकी पत्नी का नाम था मृषा। अधर्म का पत्नी का नाम मृषा। मृषा मतलब झूठ। मृषा मृषा अधर्म, अधर्म की पत्नी। जहां झूठ बोला जा रहा है वहां अधर्म हो रहा है। इसलिए अधर्म जो पुरुष है उनकी पत्नी कौन है? झूठ, यानी मृषा। मृषा का मतलब झूठ। माने अधर्म की पत्नी का नाम था मृषा। उसके दंभ नाम का पुत्र, यानी मृषा यानी झूठ का जो पुत्र होता है कौन होता है? दंभ, घमंडी। जो घमंड है, इससे अधर्म का ये जो सृष्टि है इसका विवरण किया जा रहा है। ये अधर्म कैसे किया जाता है, अधर्म कैसे होता है। तो सबसे पहले अधर्म का पत्नी झूठ, उनके पुत्र हुआ दंभ यानी घमंडी। घमंडंभ नामक पुत्र और माया नाम की कन्या हुई। माया ने जो संसार को पीस रहा है, अपने चक्कर में पीस रहा है, कोई माया है। तो माया किसकी है? अधर्म की पुत्री है, झूठ की पुत्री है। इसी से सावधान हो जाना चाहिए कि अधर्म झूठ को कभी भी अपने पास फटकने नहीं देता। अगर फटकेगा तो अधर्म तुमसे होगा ही, अधर्म तुम नाम का चीज होगा ही नहीं। अधर्म का पत्नी झूठ मृषा हुआ, उनकी पुत्र हुआ दंभ घमंडी और उनकी पुत्री हो गया माया। संसार जो पीस रहा है, यानी संसार में आवागमन में जो ला रहा है, हमेशा माया में फंसा रहा, वही माया है। और देखिए उन दोनों को निवृत्ति ले गया क्योंकि उसके कोई संतान नहीं। दंभ और माया से लोभ हुआ। दंभ और माया दोनों से किसकी उत्पत्ति हुआ? लोभ का। यानी जहां मैं हूं, जहां मेरा है, वहां किससे होता? कुछ हमको चाहिए, हमको लाभ होता तो लोभ में उसका पुत्र लोभ हुआ। उसका क्या हुआ? लोभ। कोई भी चीज लोभ होता है तभी पाप करता है। अगर लोभ नहीं होगा तो पाप नहीं करेगा। तो क्या हुआ? माया से लोभ और विकृति सट्टा का जन्म हुआ। सट्टा यानी धूर्त। जो धूर्त होता है,
सत होता है, यानी मूर्ख होता है, उसका जन्म हुआ। उसका जन्म हुआ, मूर्ख का जन्म हुआ। देखिए, ये अधर्म से सृष्टि हो रहा, अधर्म यानी भगवान के पीठ से अधर्म का उत्पत्ति हुआ, और भगवान के वक्ष यानी छाती से धर्म का उत्पत्ति हुआ। यानी कहने का मतलब परमात्मा के शास्त्र के अनुसार जो चलता है, नीति के अनुसार जो चलता है, जो धर्म में चलता है, जो परमात्मा से विमुख है, ठाकुर जी से विमुख है, ठाकुर जी से पीछे है, ठाकुर जी को जो मानता नहीं है, जो ठाकुर जी के शास्त्र के अनुसार नहीं चलता, वो अधर्म। वो अधर्म, अगर अधर्म अपना लिया तो उसका ये जो बाल बच्चा है वो उसी के अनुकरण करेगा। कौन कौन करेगा? सरता आएगा, घमंड आएगा, माया आएगा, फिर आएगा क्या? सरता का जन्म हुआ। उनसे फिर क्या चीज का जन्म हुआ? क्रोध का जन्म हुआ। देखिए, उससे क्या जन्म लिया? क्रोध। और क्रोध और हिंसा। किसी को क्रोध हुआ तो किसी को मारेगा, काटेगा, गाली गलौज करेगा। क्रोध माने उसका जो सृष्टि अधर्म का हो रहा है, ये सब वो ही हो ही रहा है। उनसे क्रोध और हिंसा तथा उनसे कलह, जिस घर में कलह होता है, ये क्रोध आने के बाद ही कलह होता है। क्रोध नहीं आएगा, बल्कि हमको कुछ अपकार भी कर रहा है, गाली गलौज भी कर रहा है, हमको पति गलत सोच भी रहा, तो उसके ऊपर हम कुछ नहीं करें तो उसके घर में कलह नहीं आएगा। क्रोध ही कलह लाता। कलह। और उनकी बहन कौन होता? कलह का बहन दुरुक्ति, गाली। उनका बहन कौन हुआ? गाली, दुरुक्ति। यानी क्रोध आएगा तो कलह होगा, कलह हुआ था अपने आप मुख से गाली निकल जाएगा, उसके प्रति गाली एकदम ऑटोमेटिक निकलेगा, वो उसका बहन हुए। गाली जो दुरुक्ति हुई है वो उनका बहन हुए, उत्पन्न हुए। साधु श्लोक ने फिर दुरुक्ति से कली ने भय और मृत्यु को उत्पन्न किया। ये गाली गलौज कर मारपीट होता है तो उसे क्या होता है? भय होता है, फिर मृत्यु भी हो जाता है। यानी इससे मृत्यु का भी उत्पन्न किया। तथा उन दोनों को संयोग से यातना, वो दोनों को संयोग से जो इसमें है उसको क्या होता है? यातना, यानी नरक की प्राप्ति। अंत में कहां ले जाता है? उसको नरक में ले जाता है। नरक का जोड़ा उत्पन्न हुआ। नरक उसका उसी से उत्पन्न हुआ, दुरुक्ति और मृत्यु के संयोग से इसको जन्म हुआ, नरक जोड़ा उत्पन्न हुआ। निष्पाप विदुर जी, मैत्रेय जी कहते हैं, निष्पाप विदुर जी, इस प्रकार मैंने संक्षेप से तुम्हें प्रलय का कारण रूप यह अधर्म का वंश सुनाया। ये सब किसका वंश था? अधर्म का। ये सब वंशज की शक्ल था अधर्म का। ये सोच लीजिए कि जिसके मन में अहंकार है, घमंड है, माया है, उसके क्रोध आएगा, लोभ आएगा, फिर उसके क्या होता है? गाली गलौज करेगा, फिर क्या होगा? अंत में मृत्यु और नरक की प्राप्ति। यह अधर्म का त्याग कराकर पुण्य संपादन में हेतु बनाता। अतएव इसका वर्णन 3 बार सुनकर मनुष्य अपने मन की मलिनता दूर कर सकता है। कुरुनंदन, अब मैं श्रीहरि के वंश ब्रह्मा जी के अंश से उत्पन्न हुए पवित्र कृति महाराज स्वयंभू मनु के पुत्रों का वंश का वर्णन करता हूं। मनु के वंश के कौन है? अभी हम बताए थे कि उनका पुत्र हुए उत्तानपाद और प्रियव्रत, पुत्री हुआ कौन कौन? आकुति, देवहूति, प्रसूति। अब 3 को पुत्री का तो वर्णन हो गया, अब पुत्र का वर्णन कर रहे हैं। मनु जी के पुत्र का वर्णन कर रहे हैं। आप ध्यान दीजिएगा उनका पुत्र का वर्णन कैसे, क्योंकि यही मनु से मनुष्य का उत्पत्ति हुआ। सारा जितना भी मनुष्य है एक मनु शत्रुपा का वंश है। यही मनु शत्रुपा के एक वंश से अभी अरबों में, खरबों में की महासंख में जाएगा। एक मनु शत्रुपा से पूरे विश्व में इन्हीं का वंशज है।
महारानी शत्रुपा और उसके पति स्वयंभू मनु से प्रियव्रत और उत्तानपाद, ये 2 पुत्र हुए। भगवान वासुदेव की कला से उत्पन्न होने के कारण ये दोनों संसार की रक्षा में तत्पर रहते थे। उत्तानपाद के उसुनीति यानी उत्तानपाद के 2 पत्नी थी। उत्तानपाद के 2 पत्नी थी, एक का नाम था सुनीति, एक के नाम था सुरुचि। जो सुंदर नीति पर चले, जो सुंदर नीति पर चले, एक कदम भी गलत कदम न रखे, सोच विचार कर जो कदम रखे, हमेशा धर्म का ही पक्ष ले, शास्त्रों के अनुसार से ले, नीति के अनुसार से ले, उसका नाम है। लाख कोई हमको संग कर देते, कष्ट देते, लेकिन हम अपने नीति को नहीं छोड़ती थी, उसका नाम है सुनीति। और सुरुचि, दूसरा पत्नी का नाम था सुरुचि, अपने रुचि के अनुसार से। इसका बता क्या कहता है? मन माना। क्या कहता है? जो मन करेगा वही करेंगे, उसका नाम है अपने रुचि के अनुसार जो चले, सुरुचि। कहता है सुरुचि यानी अपने रुचि के अनुसार जो चले, यानी इसका सुरुचि का था कि अब जो ये राजा है उत्तानपाद है, अब मेरी पहली वाली पत्नी गया, पहली वाली पत्नी उसको खदेड़ दिया, उसके लिए दूसरा रूम बना दिया गया, लेकिन अपने राजमहल में उनको सुनीति का घर नहीं जाने देते। वो हाँ सुरुचि अपने अनुसार, हाँ कभी उनकी और इनका जो पत्नी थी सुनीति, उनका बच्चा अभी पहले नहीं था, दूसरा शादी जो सुरुचि हुआ उन्हीं से उत्तम नाम के बालक हुए। और भगवान की कृपा की जिस समय सुरुचि का हुआ बच्चा तो उसको भी हो गया बच्चा, पहले होता था नहीं, लेकिन हुआ इधर तो इधर भी हो गया, तो इधर हो गया सुरुचि के पुत्र उत्तम, इधर सुनीति का पुत्र ध्रुव। ध्रुव का मतलब सत्य, ध्रुव का मतलब सत्य, अटल, जो अटल यानी कि जो बात कह दिया वो करके छोड़े, उसका नाम है ध्रुव, अटल। यानी अपने वचन से कभी हटता थे बल्कि प्राण चले जाए, वो ध्रुव। इसलिए कि 5 वर्ष का बालक जो कर बैठता है कोई करेगा नहीं, कोई ध्रुव जी है। सत्य, अटल, जो वचन बोल दिया बल्कि प्राण चल जाए लेकिन हमको करना है तो करना, उसको होता है ध्रुव। उनमें सुरुचि राजा को अधिक प्रिय थी। सुरुचि दूसरी पत्नी थी, राजा को बहुत प्रिय थी, माने उसको ज्यादा भाव देती थी। उन्हें राजा को जो वो कहती थी वही करती थी। सुनीति जिसका पुत्र ध्रुव था उन्हें कोई सी प्रिय नहीं थी। एक दिन राजा उत्तानपाद सुरुचि के पुत्र उत्तम को, माने सुरुचि के पुत्र उत्तम को राज सिंहासन पर बैठ के खिला रहे थे। देखिए कथा इसी जगह से प्रारंभ होता है। क्या कर रहे थे? लेकिन दोनों तो एक ही उम्र के थे, 5 वर्ष के बालक दोनों हैं, तो उत्तम को खिला रहे थे। उसी समय ध्रुव ने भी क्या किया? इनको भी इच्छा हो क्या हम अपने पिता के गोद में हम भी जाएं, इनको भी इच्छा हो। लेकिन उत्तानपाद के बगल में सुरुचि रहती थी, क्योंकि वो तो बगल में ही रहती थी। तो जैसे ही उसी समय ध्रुव ने भी गोद में बैठना चाहा। 5 वर्ष का बालक कोई भी चाहेगा कि हम अपने पिता के गोद में, परंतु राजा ने उसका स्वागत उसके भय से, सुरुचि के भय से राजा उसका स्वागत नहीं किया। उस समय घमंड से भरी हुई सुरुचि ने अपनी सौत के एक पुत्र ध्रुव को महाराज की गोद में आने का यत्न करते देख उनके सामने ही उससे डाह भरे यानी ईर्ष्या भरे शब्द में कहा। क्या कहता है? बच्चे, तू राज सिंहासन पर बैठने का अधिकारी
क्या तुम राज सिंहासन पर बैठने के अधिकारी नहीं है, तू भी राजा का ही बेटा। हम जानते हैं कि तुम भी राजा का बेटा है। इससे क्या हुआ, तुझको मैंने तो अपनी गोद में नहीं डाल दिया, यानी मेरे कोख से तुम्हारा जन्म नहीं हुआ है। राजा के बेटा होने से क्या होगा, तुम तो दूसरी माँ की पुत्र हो। मैं तुम्हारे कोख में अपने कोख में नहीं डाल दिया। तू अभी नादान है, कहते तू अभी नादान है, तुझे पता नहीं कि तूने किसी दूसरी स्त्री के गर्भ से जन्म दिया है, तभी तो ऐसे दुर्लभ विषय की इच्छा कर रहा है। यदि तुझे राज सिंहासन की इच्छा है तो क्या करना चाहिए, यदि तुझे राज सिंहासन की इच्छा है तो तपस्या करके जा, तपस्या करके भगवान श्री हरि को प्रसन्न कर, और प्रसन्न करके क्या वर मांगो कि मेरे गर्भ में जन्म से तुम जन्म लो। तपस्या करके कुछ और वर नहीं मांगो, वर मांगो कि सुरुचि के गर्भ से जन्म ले, तब इस राज सिंहासन के योग। ऐसा बोलते हैं, कहते पुरुष श्री नारायण की आराधना कर और उनकी कृपा से मेरी गर्भ में आकर जन्म दो। कैसा कैसा मैत्रेयी कहते हैं, विदुर जी जिस प्रकार डंडे की चोट खाकर सांप फुफकार मारने लगता है, उसी प्रकार अपनी सौतेली माँ के कठोर बच्चों से घायल होकर धूप क्रोध के मारे लंबी लंबी 5 वर्ष के बाद है। सोचिए, सिर्फ उसको रोक दिया, अपने गोद में जाते जाते हाथ से खींच लिया, बोला कि तुम अभी इसके अधिकारी, तुम क्षत्रिय थे, राजपूत में थे, बच्चा था तो क्या था, राजपूत थे। और बोले एकदम फुकार क्रोध के मारे, जैसे सांप मुझे मारता क्रोध के मारे फुकार, उसी प्रकार घायल होकर ध्रुव क्रोध के मारे लंबी लंबी सांस लेने लगे। उसके पिता चुपचाप यह सब देखते रहे, कुछ नहीं बोले। सुरुचि के डर से एक शब्द नहीं आ है, दोनों पुत्र, लेकिन सुरुचि के भय से एक शब्द भी नहीं बोले, मुंह से एक शब्द भी नहीं बोले। तब पिता को छोड़कर ध्रुव रोता हुआ अपनी माता के पास गया। पिता को मुंह देख लिए कि हमको पिता कुछ बोल नहीं रहे हैं, तो उसके दोनों होठ फड़क रहे थे और वह सिसक सिसक कर रो रहा था। सुनीति ने बेटों को गोद में बिठा लिया, और जब महल के दूसरे लोगों से इनकी सुरुचि की सब कह दिया कि सुरुचि ने इसको डांटा, फटकारा, भगाया, तब ये अपने बच्चे को समझाने लगा। देखिए ये सुनीति है, इसका नाम है, ये नहीं कि क्रोध में जाके उससे झगड़ने लगा। देखिए ये सब ध्यान दो क्या कह रहे हैं। देखिए तब उसे भी बड़ा दुख हुआ, उसका धीरज टूट गया। जो दूसरी थी सुनीति धीरज, वह दावानल से जली हुई बेल के समान शोक से संतप्त होकर मुरझा गई तथा विलाप करने लगी, रोने लगी। सौत की बातें याद आने से उसके कमल शरीर के नेत्रों में आंसू लगे। उस बेचारी को अपने दुख पारावार का कहीं अंत ही नहीं। उसने गहरी सांस लेकर ध्रुव से कहा, क्या देखिए क्या समझा रहे हैं, बेटा तू दूसरों के लिए किसी प्रकार का मंगल कामना मत कर। देखिए क्या कहते हैं, कामना मत करो, मारा डांटा, फिर भी अमंगल उसके लिए नहीं सोचो। कोई गलत है तो गलत रहने दो, तुम उसके लिए अमंगल नहीं सोचो। इसका नाम है सुनीति, सुंदर नीति के अनुसार जो चलते हैं, मैंने किसी के बुरा नहीं देखो, जो कर रहा है जो अपना लिए कर रहा है, समझिए ये सुनीति, इसका कहना है सुंदर नीति। तू दूसरे के लिए किसी प्रकार का मंगल की कामना मत कर। जो मनुष्य दूसरों को दुख देता, ध्यान दीजिए क्या कर रहा है, जो मनुष्य दूसरों को लिए दुख देता है वह उसे स्वयं ही उसका फल भोगना पड़ता है।